नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आरवी नोट्स में स्वागत है। तो देखो, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं ब्लड के बारे में सामान्य जानकारियाँ और हम आरबीसी को पढ़ चुके हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएँ। तो देखो, इसको जो बोलते हैं ना, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं? इसका लैटिन नाम है ल्यूकोसाइट। अब देखो, इसका जो निर्माण होता है ना डब्ल्यूबीसी का, वो होता है पीली अस्थि मज्जा में। एग्ज़ाम में या तो डायरेक्ट बोले अस्थि मज्जा या फिर पीली अस्थि मज्जा में, ठीक है ना। अब देखो, ये जो कणिकाएँ हैं इसके अंदर देखो, ये जो पीली अस्थि मज्जा है ये दे रखा है, इसका निर्माण होता है पीली अस्थि मज्जा में। इतना पढ़ लिया। अब देखो, ये है अपना ब्लड, ये ब्लड बह रहा है। तो ब्लड के अंदर देखो, ये डैश 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 लगे हैं ना, ये तो है क्या? प्लाज्मा है, ठीक है। और ये जो बने हैं ये अपनी हो गई आरबीसी, और ये हो गया डब्ल्यूबीसी, और ये डॉट डॉट लग रहा है ये हैं हमारी प्लेटलेट्स। तो ये ये चारों चीज़ें हमारे ब्लड के अंदर ही पाई जाती हैं। अब बात आती है कि हमारे ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ठीक है। तो हमारे ब्लड में हमने पढ़ा था 55% मात्रा में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्लाज्मा, ठीक है। उसके बाद में जो पाई जाती है वो पाई जाती है आरबीसी। क्या पाई जाती है? आरबीसी। उससे कम पाई जाती है प्लेटलेट, और उससे भी कम पाई जाती है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। सबसे कम पाई जाती है डब्ल्यूबीसी। तो ये जो क्रम है ना, इसको थोड़ा याद रखना। सबसे ज़्यादा प्लाज्मा, उसके बाद पाई जाती है आरबीसी, उससे कम होती है प्लेटलेट, और सबसे कम होती है क्या? डब्ल्यूबीसी, ठीक है ना। तो अब देखो, आगे इनकी संख्या की बात करें तो डब्ल्यूबीसी की जो संख्या है ना, एक सामान्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं, कोई बीमार व्यक्ति की बात नहीं हो रही, जो व्यक्ति सामान्य है उसकी बात हो रही है। तो एक सामान्य व्यक्ति के अंदर डब्ल्यूबीसी की संख्या एनसीईआरटी बुक के अनुसार पाई जाती है 6 से लेके 8,000। कितनी पाई जाती है? 6 से लेके 8,000, ठीक है। बस इसको याद रखना है अपन को, तो इसको याद नहीं रखना, ठीक है। कितनी? 6 से 8,000 पाई जाती है डब्ल्यूबीसी की संख्या। अब देखो, डब्ल्यूबीसी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? जो 65% मात्रा में पाई जाती है उसे बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स। कौन सी है? न्यूट्रोफिल्स। एग्ज़ाम में देखो, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इनको सिंपल तरीके से याद कर लो, जो है उसी को याद कर लो, फालतू दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, तो न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है, बस याद कर लो, ठीक है। और सबसे कम मात्रा में जो पाई जाती है उसका नाम है बेसोफिल्स। सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स, सबसे कम बेसोफिल्स। और जो एलर्जी जब होती है ना, एलर्जी शरीर के अंदर, तो ये जो डब्ल्यूबीसी की संख्या है ना वो कम हो जाती है, उसका कारण है बेसोफिल्स, ठीक है। ये जो बेसोफिल्स है, इसका कारण है कि डब्ल्यूबीसी की जो संख्या है ये बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखो आगे, अब इसके आकार की बात करते हैं। डब्ल्यूबीसी का आकार, तो देखो डब्ल्यूबीसी जो है ना, इसका आकार आरबीसी से बड़ा होता है। आरबीसी से बड़ी होती है क्या? डब्ल्यूबीसी। और देखो, डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है केंद्रक, जबकि हमने पढ़ा था आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। ऊंट और लांबा में पाया जाता है, बाकी नहीं पाया जाता स्तनधारियों में, ठीक है। अब डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। अब देखो, आकार में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी, ठीक है। आकार के हिसाब से बात हो रही है, ये वो बात थी संख्या के हिसाब से, ये बात हो रही है आकार के हिसाब से। तो आकार के हिसाब की बात करें तो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी का नाम है मोनोसाइट। क्या नाम है? मोनोसाइट। और सबसे छोटी जो है उसका नाम है लिम्फोसाइट, ठीक है। सबसे बड़ी आकार के हिसाब से सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी का नाम है मोनोसाइट, और सबसे छोटी जो है उसका नाम है लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट भी दो होती हैं, एक होती है टी लिम्फोसाइट और एक होती है बी लिम्फोसाइट, ठीक है। एक होती है टी और एक होती है बी। अब देखो, डब्ल्यूबीसी जो है ना वो एड्स के HIV वायरस से लड़ने का काम करती है, और काफ़ी दिनों तक लड़ती है। और वो कौन सी है? जिसका नाम है टी लिम्फोसाइट। 10 साल तक वो लड़ाई लड़ते रहती है, धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो एड्स के HIV वायरस से लड़ने का काम करती है टी लिम्फोसाइट, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब बात करते हैं हम इसके जीवन काल की। तो डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है ना, कुछ दिन से लेके
मतलब 2 से लेके 4 दिन होता है, ये ध्यान रखना बस। ये जो है ना 2 से लेके 4 दिन होता है इसका जीवन काल, जबकि हमने पढ़ा था आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन का ही होता है। ठीक है। एड्स की जो जांच है ना वो पीसीआर या एलिसा टेस्ट में होती है। क्वेश्चन पूछता है कि एलिसा टेस्ट किस में होता है या पीसीआर रिपोर्ट किस में आती है, तो ये आती है एड्स के अंदर। ठीक है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के कार्यों की। तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य मानव शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करना है, यानी रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता। ठीक है। अगर हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की मात्रा अच्छी है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है। ठीक बात। तो ये डब्ल्यूबीसी का काम है शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। ठीक है। अब देखो डब्ल्यूबीसी की अगर हमारे शरीर में कमी हो गई तो जो बीमारी होती है उसका नाम है ल्यूकोपीनिया। ध्यान रखना, ये जो नाम है ना ये इनमें ही कन्फ्यूजन होता है, ल्यूको होता रहता है, तो ध्यान रखना डब्ल्यूबीसी की कमी होएगी तो ल्यूकोपीनिया बीमारी होएगी। कौन सी? ल्यूकोपीनिया। और जबकि डब्ल्यूबीसी की अगर अधिकता हो गई, ज़्यादा हो गई, तो ल्यूकोसाइटोसिस होगा। ठीक है। अधिकता होगी तो ल्यूकोसाइटोसिस और कमी होगी तो ल्यूकोपीनिया होगा। अब बात करते हैं कि अगर डब्ल्यूबीसी की जो संख्या है ना बहुत अधिक हो जाए, अधिक नहीं बहुत अधिक हो जाए, 1 लाख से भी ऊपर तक पहुंच जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो जो बीमारी होती है उसका नाम है ल्यूकोमिया। ध्यान रखना, ल्यूकोपीनिया नहीं, ल्यूकोमिया। ल्यूकोमिया जिसे कहते हैं ब्लड कैंसर, जो खून में जो कैंसर होता है उसको ब्लड कैंसर कहते हैं, ब्लड कैंसर को ही ल्यूकोमिया कहते हैं। और इसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, 1 लाख से भी अधिक हो जाती है। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु, इसी को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। ठीक है। इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण भी याद रखना अस्थि मज्जा में ही होता है। इसकी संख्या की बात करें तो 1 से लेके 3.5 लाख तक इसकी संख्या रहती है। 1 से कम हो जाए तो समझो प्लेटलेट कम हो गई। आपने सुना होगा डेंगू बुखार में प्लेट्स कम हो जाती हैं, तो ध्यान रखना कितनी कम हो जाती हैं, तो 1 लाख से कम हो जाए तो समझ लो असामान्य स्थिति है। 1 लाख से ऊपर हैं तो अपन सही है। 1 लाख से 3.5 लाख तक होती हैं। इनके जीवन काल की बात करें तो 8 से लेकर 10 दिन तक इनका जीवन काल रहता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल 8 से 10 दिन का होता है। ठीक है। इसका काम क्या है? रक्त का थक्का जमने में सहयोग करती है। प्लेटलेट्स का मेन काम है रक्त का थक्का जमने में सहयोग करती है। जैसे हमारे चोट वगैरह लग जाए तो अगर प्लेटलेट्स की कमी है तो हमारा खून नहीं रुकेगा, इसलिए प्लेटलेट्स की संख्या सही है तो हमारा जो ब्लड के अंदर खून है वो क्या होगा? रुक जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है। तो इस क्लास में हमने 2 चीज़ें पढ़ी, डब्ल्यूबीसी पढ़ी और प्लेटलेट्स के बारे में हमने पढ़ा। तो हमारा जो ब्लड है और उसमें ब्लड की जो 3 प्लाज्मा के अलावा जो प्लेटलेट्स, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी है, ये हमने कवर कर ली। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास आने वाला है वो ब्लड ग्रुप के बारे में होगा। अगली जो क्लास होगी वो होगी ब्लड ग्रुप, रक्त समूह, कि कौन सा रक्त समूह पाया जाता है, उसके बारे में हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है। अगर आपको हमारी ये क्लास समझ आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों तक पैरो। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप सभी का आरवी नोट्स में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।